नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों के निर्णय के अध्ययन के क्रम में अभी हम नपुंसकत्व योग का अध्ययन कर रहे हैं। आइए नपुंसकता से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों की ओर हम ध्यान देते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। यदि लग्न अयुग्म राशिगत हो, लग्न में चंद्रमा बैठा हो और उस पर युग्म राशि से मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो जातक नपुंसक होता है। क्या है? लग्न अयुग्म राशि हो अर्थात विषम राशि का लग्न हो, जैसे उदाहरण कुंडली में है मेष राशि का लग्न है और लग्न में चंद्रमा बैठा हो। विषम राशि के लग्न में चंद्रमा बैठा हो और युग्म राशि में बैठा हुआ मंगल, साथ सम राशि में बैठा हुआ मंगल लग्न पर और चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो तो वैसा जातक नपुंसक होता है। क्या है? लग्न विषम राशि में हो, लग्न में चंद्रमा बैठा हो और सम राशि में बैठा हुआ मंगल लग्न पर और चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो तो जातक नपुंसक होता है। यदि चंद्रमा युग्म राशिस्थ हो और बुध अयुग्म राशिगत हो और दोनों पर मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो जातक नपुंसक होता है। क्या है? चंद्रमा युग्म राशि में है, सम राशि में चंद्रमा है और बुध जो है सो विषम राशि में है, अयुग्म राशि में बुध है और दोनों पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा सम राशि में बैठा है, मंगल विषम राशि में बैठा है कुंडली में कहीं भी, और इन दोनों पर सम राशि में बैठे हुए चंद्रमा पर और विषम राशि में बैठे हुए बुध पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में जातक नपुंसक होता है। अगला बिंदु है, यदि जन्म लग्न युग्म राशिगत हो, चंद्रमा अयुग्म राशिगत होता हुआ पुरुष नवांश में हो और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो जातक नपुंसक होता है। जन्म लग्न सम राशि का हो और चंद्रमा विषम राशि में परंतु पुरुष नवांश में हो, लग्न सम राशि में हो, चंद्रमा विषम राशि में हो परंतु पुरुष नवांश में हो अर्थात विषम नवांश में हो, और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ती हो अर्थात वैसे चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो जातक नपुंसक होता है। फिर से जान लें, लग्न सम राशिगत हो, युग्म राशिगत हो और चंद्रमा विषम राशि में हो तथा विषम राशि के नवांश में ही हो, पुरुष नवांश में हो और वैसे चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो जातक नपुंसक होता है। यदि लग्न चंद्रमा और शुक्र तीनों ही पुरुष नवांश में हो तो जातक नपुंसक होता है। लग्न भी पुरुष नवांश में हो, चंद्रमा भी पुरुष नवांश में हो और शुक्र भी पुरुष नवांश में हो तो ऐसा जातक नपुंसक होता है। यदि लग्न और चंद्रमा विषम राशि में हो तथा चंद्रमा सूर्य से दृष्ट हो तो भी जातक नपुंसक होता है। लग्न और चंद्रमा दोनों विषम राशि में हो, लग्न भी मान लीजिए उदाहरण के लिए विषम राशि में है और चंद्रमा भी विषम राशि में बैठा हुआ है और वैसा चंद्रमा सूर्य के द्वारा दृष्ट है। विषम राशि में स्थित चंद्रमा को सूर्य देख रहा है यहां से सप्तम दृष्टि से तो वैसा जातक नपुंसक होता है। क्या है? लग्न विषम राशिगत हो और चंद्रमा भी विषम राशि में बैठा हो और वैसे विषम राशिगत चंद्रमा पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो जातक नपुंसक होता है। यदि शनि और शुक्र दसम अथवा अष्टम स्थान में शुभ दृष्टि रहित होकर बैठे हों या नीच राशि शनि षष्ठ अथवा द्वादश भाव में बैठा हो तो जातक नपुंसक होता है। या अथवा इसको कहेंगे, इसमें दो सूत्र हैं, शनि और शुक्र 10वें भाव में या 8वें भाव में बैठे हैं। शनि और शुक्र दोनों एक साथ या तो 10वें स्थान में बैठे हों या 8वें स्थान में बैठे हों
पहली स्थिति हो गई, और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही। शनि और शुक्र दसम भाव में बैठे हों या 8वें भाव में बैठे हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, या नीच राशि का शनि 6ठे भाव में अथवा द्वादश भाव में बैठा हो, तो जातक नपुंसक होता है। शनि का नीच स्थान कौन सा होता है? मेष राशि शनि की नीच राशि होती है। तो 6ठे भाव में जब मेष राशि में शनि बैठा हो या द्वादश भाव में मेष राशि में शनि बैठा हो, तो इस स्थिति में जातक नपुंसक होता है। क्या है? शनि और शुक्र 10वें भाव में बैठे हों या 8वें भाव में एक साथ बैठे हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो। दूसरी स्थिति है कि या तो नीच राशि में शनि 6ठे भाव में बैठा हो या अपनी नीच राशि में 12वें भाव में बैठा हो, तो भी जातक नपुंसक होता है। अगला पॉइंट है, मिथुन राशि वालों के लिए नपुंसक योग का कारक उसका स्वामी बुध होता है। इस राशि के जातक की कुंडली में बुध यदि मिथुन राशि का बैठा हो और शनि बुध से चतुर्थ स्थान में हो, तो जातक में नपुंसकत्व की संभावना अधिक रहती है। राशि किसको बोलते हैं? जिस राशि में चंद्रमा स्थित होता है उस राशि को हम जातक की राशि बोलते हैं। अर्थात मिथुन राशि का जातक मतलब चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है और मिथुन राशि में ही उसका स्वामी बुध बैठा है। बुध एक नपुंसक ग्रह होता है, हम जानते हैं कुंडली में ज्योतिष में बुध को नपुंसक ग्रह की संभावना की संज्ञा दी गई है। तो मिथुन राशि का की कुंडली हो और उसमें चंद्रमा के साथ बुध भी बैठा हो, मिथुन राशि में ही बुध बैठा हो और शनि बुध से चतुर्थ स्थान में हो। शनि बुध से चतुर्थ स्थान में हो, अर्थात क्या हुआ? शनि की दशम दृष्टि चंद्रमा और बुध पर पड़ रही है, अर्थात उस राशि पर पड़ रही है। तो इस स्थिति में जातक में नपुंसकत्व की संभावना अधिक हो जाती है। मिथुन राशि वालों के लिए बुध नपुंसकत्व का कारक होता है। बुध उसका स्वामी भी होता है मिथुन राशि का। मिथुन राशि में चंद्रमा के साथ बुध भी बैठा हो और बुध से चतुर्थ स्थान में शनि बैठा हो, अर्थात शनि की दशम दृष्टि उस राशि पर पड़ रही हो, मिथुन राशि पर, और वहां पर बैठे हुए बुध और चंद्रमा पर, तो जातक में नपुंसकता की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगले वीडियो में हम नपुंसकत्व से संबंधित कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।